हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा लॉक पिकिंग प्रॉब्लम के बारे में, जो कि कोडशिप पर आया हुआ हाल ही में एक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले हमने कर रखा, चलिए सबसे पहले मिटा देते हैं इसे। और इस वीडियो में आपको दो प्रॉब्लम के बारे में समझाऊंगा। ठीक है, एक है लॉक पिकिंग जो कि ये खुद है पहला, और एक इसके बाद वाला है। ठीक है, इसके बाद वाला जिसका नाम है वॉरियर शेफ। ठीक है, तो सबसे पहले लॉक पिकिंग के बारे में बात करते हैं। तो इसमें शेफ के पास एक नया नया डिजिटल लॉक खरीदा उसने। ठीक है, नया नया डिजिटल लॉक है। तो वो जो डिजिटल लॉक है वो उसकी क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी जो है वो कितना बढ़िया है वो उसे चेक करना चाहता है। ठीक है, तो वो चेक करने के लिए उसके पास दो चीज़ें हैं। ठीक है, एक तो उसके पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम टेस्ट केस ले लेते हैं 4 6 4 6 और 4 6। ठीक है, ये उसका लॉक है एक तरीके से। ठीक है, तो ये लॉक बढ़िया कब है देखिए। तो ये लॉक एक्चुअली लॉक तो है, लेकिन ये खुलेगा कब, जब हम इसमें कोई सबस्ट्रिंग डालेंगे। ठीक है, जब हम इसमें इसकी कोई सबस्ट्रिंग डालेंगे तो ये लॉक खुलेगा। ठीक है, ये है लॉक की खासियत। तो जो शेफ है ना, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें 4 6 4 डालूं, तो हम सब देख रहे हैं कि 4 6 4 की सबस्ट्रिंग है, तो ये लॉक खुल जाएगा। तो शेफ देखना चाहता है कि लॉक कितना बढ़िया है। ठीक है, या फिर वो ये देखना चाहता है कि वो अपने ही लॉक को कितनी जल्दी खोल सकता है। ठीक है, तो खोलने के लिए वो क्या करेगा, वो उसके पास दो चीजें रहेंगी। ठीक है, एक तो उसके पास रहेगा ये 4 6 4 6 4 6 जो कि लॉक का काम करेगा, और उसके पास दो, और उसके पास कुछ नंबर्स रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और सबस्ट्रिंग रहेगी जो कि के साइज की रहेगी। ठीक है, के साइज की, और यहाँ पे के का लेंथ भी दे रखा है जो कि 1 से 10 के बीच में। ठीक है, 1 से 10 के बीच में इसकी लेंथ रहेगी। यानी कि ये जो इसका पासवर्ड होगा, ये क्या, ये लॉक है और ये इसका पासवर्ड है। ठीक है, पासवर्ड की क्या खासियत है कि ये इसकी सबस्ट्रिंग होनी चाहिए, तभी ये इसका पासवर्ड बन सकता है। ठीक है, पर आपको पासवर्ड बना बनाया दे दे वो प्रॉब्लम में, ये जरूरी तो नहीं है। तो उसने हमें दो ऑपरेशंस दिए गए हैं। ठीक है, उसने हमें दो ऑपरेशंस दिए गए हैं कि आप इस के को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, पहला टेस्ट केस है, थर्ड टेस्ट केस है शायद ये, हाँ, 4 6 4 6 4 6 और वहां पे सेकंड सबस्ट्रिंग क्या दी हुई है, 0 0 0। तो यहाँ पे देखिए 0 0 0, ये इसका की तब बनेगा जब ये 0 0 0 इसमें पाया जाएगा। ठीक है, लेकिन ये दिख तो रहा नहीं है अब। तो इसने हमें ऑपरेशन दिए गए हैं कि आप इसमें से कोई भी एक नंबर उठाइए। ठीक है, कोई भी एक नंबर उठाइए, और इसको आप या तो +1 करिए या तो -1 करिए। ठीक है, या तो +1 करिए या तो -1 करिए। तो ये एक ऑपरेशन है, ये दूसरा ऑपरेशन है। ऐसा करके आपको ये सबस्ट्रिंग इसमें पैदा करनी है। ठीक है, ऐसा करके इन दो ऑपरेशंस का यूज करके आपको ये जो दूसरी सबस्ट्रिंग दी हुई है, ये इस वाले में लानी है। ठीक है, और ये 0 0 0 कैसे लाना है, ये नहीं कि इस 4 को 0 बना दिए, फिर इस 4 को 0 बना दिए और फिर इस 4 को 0 बना दिए, ऐसे नहीं लाना है। सबस्ट्रिंग लानी है, सबस्ट्रिंग लानी है। यानी कि 0 0 0 अगर बनाएंगे तो एक पूरी सबस्ट्रिंग ही इसमें चाहिए। यानी कि या तो इन तीनों को 0 बना देंगे, या तो अगले तीनों को 0 बना देंगे, या तो उन अगले तीन को 0 बना देंगे। ठीक है, ऐसे करके हम मुझे ये लाना है। और मुझे ये मतलब कैसे लाना है, या तो प्लस करके या तो माइनस करके। तो ये कितने मिनिमम स्टेप्स लगेंगे मुझे ये लाने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 4 6 4 6 4 है। ठीक है, 4 6 4 6 4 6 और यहाँ पे 0 0 0 है। तो मैं सबसे पहले इन तीनों की बात करता हूँ, शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस 4 को 0 बनाने के लिए मुझे कितने लगेंगे, 4। ठीक है, 4 से मैं कहाँ जाऊंगा, 3 पे जाऊंगा, 3 से 2 पे, 2 से 1 पे, 1 से 0, तो 4 स्टेप लग गए। ठीक है, 4 ऑपरेशन। फिर 6 की बात करते हैं, 6 को 0 लाना है तो 6 ऑपरेशन, 4 को 0 लाना है तो 4 ऑपरेशन। तो 4 + 6 10, 10 + 4 14। ठीक है, तो मुझे कितने ऑपरेशंस लग गए, 14 ऑपरेशंस। अब फिर से मैं, अब क्योंकि मुझे सबस्ट्रिंग ही चाहिए तो मैं लगातार चलता रहूंगा ना। तो अब मैं इतने को लेता हूँ, सबसे पहले मैंने देखिए यहाँ यहाँ पे लिया, अब मैं इतने को लूंगा। ठीक है, 6 4 6 को इस पे करते हैं। तो 6 को 0 करने के लिए कितने लगेंगे, 6 लगेंगे। ठीक है, 4 को करने के लिए 4 लगेंगे, इस 6 को करने के लिए कितने लगेंगे, 6 लगेंगे। तो 6 6 12, 12 4 16, 16। लेकिन हमने ये दोनों किए ना, ये एक्चुअली गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि उसने कहा है कि आप या तो इसको प्लस कर सकते हैं या तो माइनस कर सकते हैं। और अगर आप 9 को प्लस करेंगे, 9 + 1 करेंगे तो ये बनेगा 0।
और अगर आप 0 को -1 करेंगे तो ये बनेगा 9, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा उसने, यानी कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 8 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद सीधे 0 आ जाएगा प्लस करने पे, ठीक है। ये उसने दे रखा है। तो मुझे आप यहाँ देखिए, ठीक है, 6 को देखिए, 6 को देखिए बस। तो 6 को मुझे 0 लाना है, ठीक है। 6 है यहाँ पे, 0 है यहाँ पे। तो अगर मैं पीछे जाता 1 2 3 4 5 6, मुझे 6 स्टेप लगे, ठीक है। अब मैं आगे से जाऊंगा, ठीक है। 1 2 3 और ये 4, ये देखिए यहाँ पे मुझे 4 स्टेप लग रहे हैं, ठीक है, 6 के साथ। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसमें 4 ऐड करूंगा, ठीक है। मैं इसको मिटा दूंगा यहाँ से, और यहाँ पे ऐड करूंगा क्या, 4। तो अब कितने हुए, 4 4 8 4 12। तो मुझे यहाँ पे 12 स्टेप लग रहे हैं, और हमारा आंसर भी 12 है। तो ये मेरी मिनिमम हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 12 है। तो ऐसे करके आप, अब आप यहाँ पे देखिए, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपको कि आपको कहीं से भी कहीं जाना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस पर बात करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कहीं से भी कहीं जाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले यहाँ पे टोटल 10 एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं इसको 20 से काट दूं तो यहाँ पे कटेगा, 5 इधर है, 5 इधर है। अब आप देखिए, अगर मैं इस 9 से बात करूँ, ठीक है, इस 9 से अगर मैं एक स्टेप चलूँ, एक आगे एक पीछे, ठीक है। इस 9 को अगर मैं +1 और -1 करता हूँ, तो प्लस -1 करूंगा तो यहाँ पहुंचेंगे, +1 करूंगा तो यहाँ पहुंचेंगे, ठीक है। -2 करूंगा तो 7 पे पहुंचेंगे, +2 करूंगा तो 1 पे पहुंचेंगे, -3 करूंगा तो 6 पे, +3 करूंगा तो 2 पे, -4 करूंगा तो 5 पे, +4 करूंगा तो 3 पे, ठीक है। देखिए यहाँ तक +4 करके आ चुका हूँ, यहाँ तक -3 करके आ चुका हूँ, सॉरी -4, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 से 0 पे जाने पे जो मेरा डिस्टेंस देखने पे 8 लगता है, सॉरी 9 लगता है, वो देखिए मैं एक बार में कवर कर ले रहा हूँ। और अब 4 की बारी है। 9 से 4 तक जाने में अगर मैं आगे से चलूँ तो भी 5 लगेगा, पीछे से चलूँ तो भी 5 लगेगा। तो आप देखिए मैं इस नंबर से हर नंबर तक गया, इस नंबर से हर नंबर तक गया, मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस कितना लगा, 5 लगा, है कि नहीं। ऐसे ही सेम इस नंबर से आप हर नंबर के लिए कर लीजिए, मैक्सिमम डिस्टेंस आपको 5 लगेगा, या तो पीछे से या तो आगे से, ठीक है। ये आपको क्लिक कर जाना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। कोई भी नंबर उठा लीजिए, 6 3 6 2 9 0 4 8, कुछ भी। आपको यहाँ पे कोई भी एक नंबर से एक जगह जाने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 लगेंगे, 5 ऑपरेशंस, ठीक है। ये बस मैं आपको क्लिक करवाना चाहता था यहाँ पर। अब हम प्रॉब्लम में चलते हैं। तो ये जो मैंने 6 6 6 लिख रखा है, ये इसका मतलब ये साफ सी बात है, गलत है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं चेक कर लूंगा, और या तो ये 5, या तो ये 5 आएगा या तो 5 से कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पहली बार में आंसर मिल चुका है, तो मैं क्यों आगे जाऊँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 12 है यहाँ पे, मान लीजिए आगे भी बढ़ रहा हूँ, तो इसका आंसर निकालूंगा, फिर इसके बाद का आंसर निकालूंगा। ऐसे करके इस अरे में जितनी सबस्ट्रिंग बनेगी, ठीक है, एक तो ये सबस्ट्रिंग बनेगी, इसका आंसर निकालूंगा, फिर ये सबस्ट्रिंग बनेगी, मैं इसका आंसर निकालूंगा, फिर ये सबस्ट्रिंग बनेगी, मैं इसका आंसर निकालूंगा, फिर ये सबस्ट्रिंग बनेगी, मैं इसका भी आंसर निकालूंगा। और इन जो भी सब आंसर आएगा ना, इसको मैं मिनिमम ले लूंगा, ठीक है, सबका मिनिमम। तो आप ही सोचिए, वो जो अगर मैं मिनिमम ले लूंगा तो सबका मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स उसमें ऐड है। यहाँ पे देखिए, यही तो है मिनिमम ऑपरेशंस, ये ऐड है, तो वो आंसर दे देगा, है कि नहीं। चलिए अब इसको कोड की मदद से समझते हैं, ताकि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबलाइन खोल लेते हैं हम। तो सबलाइन में सबसे पहले हम इनपुट लेते हैं, ठीक है। इनपुट हमें क्या क्या दिया गया है, एक मिनट। सबसे पहले हम एक एन ले लेंगे, सॉरी एन नहीं, लॉक ले लेंगे, ठीक है। लॉक, लॉक मतलब क्या, सबसे बड़ी वाली स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद एक की वाली स्ट्रिंग ले लेंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं करते हैं, सबसे पहले वो नंबर देगा ना स्ट्रिंग का, तो सबसे पहले वो ले लेते हैं एन और के। ये एन है, ये के है। उसके बाद क्या रखेंगे, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लॉक और की, दो स्ट्रिंग देगा वो, ठीक है। ये लॉक का लेंथ है, ठीक है, लॉक लेंथ। और ये क्या है, की लेंथ। ये उसने की का लेंथ दिया था, तो मैं नाम से रख लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में, ठीक है। लॉक लेंथ और यहाँ पे की लेंथ।
ठीक है। तो स्ट्रिंग होगा यहाँ पे लॉक की, सीन लॉक, और ये की, ठीक है, ये हमारा हो गया। और उसके बाद देखिए हम लोग एक और चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये कुछ ज़रूरी नहीं है पर जस्ट मतलब जनरल नॉलेज के लिए ऐसे ही। हम लोग याद है हमारे पास एक ये होता था साइज टी, जहाँ पे हम लोग निकालते थे str s1 डॉट फाइंड s2। कोई सब स्ट्रिंग को अगर किसी स्ट्रिंग में हमें खोजना है तो हम लोग फाइंड का इस्तेमाल करते थे, याद है स्ट्रिंग का, ये स्ट्रिंग लाइब्रेरी में ये होता है एक फंक्शन फाइंड नाम का, है कि नहीं। तो ये क्या रिटर्न करता है, ये एक इंडेक्स रिटर्न करता है, ठीक है, अगर वो मिल जाता है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये कुछ ज़रूरी नहीं है पर अगर डायरेक्ट सब स्ट्रिंग मिल रही है तो हम क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कि नहीं। तो हम ये भी लिख देंगे शुरू शुरू में, साइज टी इक्वल टू साइज टी फाउंड इक्वल टू लॉग डॉट फाइंड की, लॉग डॉट फाइंड की, हाँ ऐसा होगा कि लॉग के अंदर फाइंड करो की सब स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं, इफ फाउंड नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग एंड पॉस। ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है, एक नंबर है जो कि ये बता रहा है कि कुछ नहीं मिला है, ठीक है, जो ये बता रहा है कि कुछ नहीं मिला है। तो वो बता रहा है कि अगर इस इंडेक्स में कुछ नहीं मिला है, ठीक है, और अगर ये गलत है, ठीक है, नॉट इक्वल टू लिखा है, अगर ये इक्वल टू लिखता है इसका मतलब क्या है कि कुछ नहीं मिला है। लेकिन अगर नॉट लिख दिया है इसका मतलब कि अगर ये इसके इक्वल नहीं है, इसको एक तरीके से आप नल मान लीजिए, ठीक है, इसका मतलब है कि इंडेक्स नहीं मिला है ही नहीं। तो अगर ये अगर नल नहीं मिला है इसका मतलब कि वो मिल चुका है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, सी आउट कर देंगे जीरो, यानी कि मुझे जीरो ऑपरेशंस लगेंगे क्योंकि मुझे वो मिल चुका है, ठीक है। सी आउट जीरो एंड लाइन और रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, ये ऐसे ही है। अगर ये नहीं भी लिखेंगे तो आगे हमारा जो फॉर लूप लिखेंगे कोड वो संभाल लेगा, ठीक है। अब देखिए वो कैसे लिखते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले एक, अब हम यहाँ पे जानते हैं, ठीक है, 464646, ये हमारा लॉक है, ठीक है। और हमारा की क्या है, 000। हम सब जानते हैं ये जो की है ये इससे छोटा ही रहेगा, छोटा, ठीक है। और ये अगर ये छोटा है और ये जितना साइज है, ठीक है, इसका, ये क्या है एक्चुअली, पासवर्ड है, ठीक है। तो ये पासवर्ड इसके अंदर लगातार मिलना चाहिए, तो लगातार मिलना चाहिए यानी कि ये पासवर्ड इसकी लेंथ का होगा। तो इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 साइज का एक विंडो लेंगे, है कि नहीं। इसकी साइज जितनी रहेगी हम उतने ही साइज का तो यहाँ पे विंडो लेंगे ताकि हम सबस्ट्रिंग बार बार चलते रहें, ठीक है। तो जब सबसे पहले चलेंगे तो यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 4 आएगा, तो इसकी 0 1 2 3 4 5 ये इंडेक्स है इसका। तो 0 to 2 लेंगे हम सबसे पहली सबस्ट्रिंग, ठीक है, 0 to 2 सबसे पहली सबस्ट्रिंग लेंगे। तो इसका लेंथ क्या है, 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल एल आई इक्वल टू 0 लेंगे सबसे पहले, ठीक है, कॉमा जे इक्वल टू क्या लेंगे, की लेंथ, जे इक्वल टू की का लेंथ लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो सबस्ट्रिंग चुनी है वो की के लेंथ के साइज की है, ठीक है, जे इक्वल टू की लेंथ। और यहाँ पे क्या चुनेंगे, एक और यहाँ पे आंसर चुनेंगे जो कि हमारा इंट मैक्स नाम का होगा, ठीक है, आंसर इक्वल टू, अब हमें मिनिमम आंसर प्रिंट करना है तो हम मैक्स ले लेंगे, ठीक है, वेरिएबल में। उसके बाद हम चलाएंगे वाइल, ठीक है, वाइल के अंदर कुछ लिखेंगे लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 और की लेंथ, ठीक है। तो अभी 0 है और 3 है वैल्यू, ठीक है। अभी मेरी वैल्यू क्या है, 0 और 3 है, लेकिन मुझे सबस्ट्रिंग कहाँ तक लेनी है, एक कम तक, क्योंकि हमें पता है 0 बेस इंडेक्सिंग है। तो अगर लेंथ 3 है तो वहाँ तक का इंडेक्स क्या होगा, 2, ठीक है। तो मैंने क्या पास किया अभी, 0 और 3 में पास करूँगा, ठीक है, 0 और 3 पास करूँगा, देखिए कैसे। मैं यहाँ पे आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा काउंट, इसमें क्या डालूंगा, लॉक, ठीक है, लॉक डालूंगा जो कि सबस्ट्रिंग है, कॉमा की डालूंगा जो कि सबस्ट्रिंग है, कॉमा आई डालूंगा, कॉमा जे डालूंगा। ये क्या बता रहा है, ये क्या देगा, ये फंक्शन क्या देगा हमें, ये फंक्शन देगा कि आई टू जे सब जो आई टू जे की सबस्ट्रिंग है, ठीक है, आई जे यहाँ पे क्या है, 0 3, ठीक है। मैं फिर से बनाता हूँ, 464646, इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2 3 4 5। तो मेरा क्या है, 0 to 4 है, ठीक है, 0 to 3 है, ठीक है, ये पास हुआ, देखिए यहाँ पे आंसर इक्वल टू मिनिमम लॉक आई जे, ठीक है, आई क्या है, 0 है,
जे क्या है, की लेंथ है, की लेंथ क्या है मेरा 3 है, ठीक है, 0,3 पास हुआ, ठीक है। तो ये मेरा क्या देगा रिटर्न होके कि इतने सब स्ट्रिंग को 0 0 0 बनाने में मुझे कितना कितना ऑपरेशन लगा, ठीक है, मिनिमम ऑपरेशन। तो चलिए चलते हैं, इस फंक्शन को लिखते हैं सबसे पहले, एल एल काउंट, स्ट्रिंग ले लेंगे लॉक, ठीक है, दूसरा स्ट्रिंग ले लेंगे की, उसके बाद एल एल ले लेंगे आई, एल एल ले लेंगे जे, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो वेरिएबल बनाएंगे, एल एल आंसर इक्वल टू 0, ठीक है। ये आंसर क्या बताएगा कि कितना मिनिमम ऑपरेशन, ठीक है, सॉरी ओपी लिख देता हूँ, ऑपरेशन इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक आर नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, क्यों बना रहा हूँ बता रहा हूँ। उसके बाद हम फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू, सॉरी के इक्वल टू आई, ठीक है, के लेस देन जे, के लेस देन जे क्यों किया हमने, के प्लस प्लस कर देते हैं। देखिए हमने जो स्ट्रिंग पास की है वो 0 to 3 पास की है, ठीक है, लेकिन मुझे कितनी साइज की चाहिए, एक कम साइज की चाहिए ना, क्योंकि 3 लेंथ की सब स्ट्रिंग जो हमने पास की है वो तो एक कम होगा, इंडेक्स 0 पे इंडेक्सिंग है, तो 0 to 2 चलाना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे के लेस देन जे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पास क्या हुआ था 0 3, पर मुझे 0 to 2 चलाना है, तो 0 to 2 चलाने के लिए मैं लेस देन के लिखूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब मैं यहाँ पे एल एल एक्स लूंगा, एक वैल्यू जो क्या करेगा, लॉक, लॉक का जो के है, ठीक है, लॉक के क्या है, लॉक के मेरा 4 है, अभी के का वैल्यू क्या है 0, के इक्वल टू आई है, आई 0 है, तो 4 आएगा यहाँ पे, 4 माइनस, अगर मैं यहाँ पे 48 कर दूँ, तो हम सब जानते हैं 48 क्या है एक्चुअली, 0 की एस्काई वैल्यू है, तो 0 की एस्काई वैल्यू के साथ माइनस होगी, ये क्या हो जाएगा, एक 0 रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, एस्काई वैल्यू 4 की 52 है, 52 और ये -48, तो ये 0, ये तो ये इसको 4 दे देगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या है 52 माइनस 48, तो ये रिटर्न क्या हो जाएगा 4, तो ये देखिए यहाँ पे 4 ही तो है। सेम टू सेम यहाँ पे वही करेंगे, एल एल वाई इक्वल टू, तभी वो लॉक था, अब यहाँ पे की होगा, की का हम के तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे के तो 0 है ही, पर कल कल कहीं को के यहाँ आ गया, तो मेरा तो ये 0 पे इंडेक्सिंग वाला ही होगा ना। अगर मैं इतनी सब स्ट्रिंग लूंगा कल को 3 से 5, तो मैं ऐसे थोड़ी बोलूंगा कि के की जगह 0 डाल दीजिए, तो इसके लिए मेरे को एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा, आर इक्वल टू 0, तभी तो मैं इसमें डालूंगा की का आर, ठीक है, की का आर डाल दूंगा, और इसको भी -48 कर दूंगा, इसलिए मैंने ये आर वेरिएबल बनाया था, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे पता है एल एल एड इक्वल टू 0, ठीक है। अब ऐड नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको डालूंगा उसमें, ठीक है, आंसर में, ठीक है। इफ ए बी एस ऑफ एक्स माइनस वाई, मैंने आपको इससे पहले समझाया यहाँ पे कि मैक्सिमम मुझे कितने स्टेप्स लगेंगे, 5 स्टेप, ठीक है कि नहीं। तो मैं ये कैसे जज करूंगा, मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई निकालूंगा, अगर वो ग्रेटर देन हो गया 5 से, इसका मतलब क्या है, मेरे को घूम के जाना है, मेरे को घूम के जाना है, ठीक है। तो मैं ऐड कर दूंगा इक्वल टू 10 माइनस ए बी एस ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। मैं ये ऐड कर दूंगा, ये मुझे कैसे पता चला, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मुझे 6 से 0 जाना है, तो मैं सबसे पहले 6 to 9 जाऊँगा, ठीक है। 6 to 9 जाने के लिए मैं क्या करूँगा, सॉरी मैं सबसे पहले 6 to 9 जाऊँगा, हाँ, तो मैं 10 माइनस 6 करूँगा, जो कि आएगा 4, ठीक है। तो मैं 10 तक क्यों गया, देखिए मुझे 6 to 6, एक मिनट, मैं यहाँ पे 7 8 9, ठीक है, मैं 6 से 7 गया, 1 2 3, 9 पे गया, ठीक है, फिर मैं एक 10 पे जाऊँगा, तो 10 पे जाने का क्या मतलब है कि मैं 0 पे हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, 10 माइनस किया, ठीक है, 10 माइनस ए बी एस ऑफ एक्स माइनस वाई, यानी कि क्या है ये 6 माइनस क्या था वो 0, ठीक है। तो 10 माइनस 6 माइनस 0, तो ये क्या हो गया 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 ही तो मेरा था, ठीक है, 6 to
जीरो तो जाने के लिए मुझे कितने स्टेप लगेंगे, 6 7 8 9 10, यानी कि जीरो, यानी कि 4 स्टेप, 6 से 0 पे जाने के लिए 4 स्टेप। तो ये मैंने कैसे निकाला, 10 से माइनस किया एबीएस ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। नहीं तो एल्स ऐड कर दो आप, ऐड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एबीएस ऑफ एक्स माइनस वाई। ये कब है, जब खुद 5 से कम वैल्यू है, ठीक है। एबीएस ऑफ एक्स माइनस वाई, देखिए ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, अपने आंसर में ऐड कर दूंगा, आंसर प्लस इक्वल टू ऐड, ठीक है। तो ये चलना शुरू करेगा यहाँ से, 4 6 4 6 4 6, ठीक है। मेरा विंडो ये था और मेरा चलना यहाँ तक था, ठीक है कि नहीं। मेरा विंडो कहाँ तक था, मेरा विंडो यहाँ तक था और मुझे चलना यहाँ तक था। तो मैं यहाँ तक चल जाऊँगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 6 4 की, ये 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 4 4 मैं इसमें ऐड कर दूंगा आंसर में, फिर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, रिटर्न आंसर कर दूंगा। तो ये क्या होगा, आंसर 12 रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 12 रिटर्न होगा। आंसर क्या है, इंट मैक्स और यहाँ पे 12, 12 और इंट मैक्स में कौन छोटा है, 12 है। तो आंसर इक्वल टू 12 हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि पहले मेरा आई यहाँ था और जे यहाँ था, ठीक है। लेस देन तक चलाया था, इसलिए इतना चला था। अब मैं अगला सब अरे लूंगा, अगला सब अरे कहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से यहाँ तक, है कि नहीं। तो आई को मैं यहाँ लाऊंगा, जे को मैं यहाँ लाऊंगा, ठीक है। ऐसे करके क्या होगा, जे एक बार एक टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो भी मेरा चलेगा जब जे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसको मिटाता हूँ, तो जब जे यहाँ आ जाएगा तो भी मेरा चलेगा, ठीक है। जब जे यहाँ आने का क्या मतलब है, जे अभी n-1 है, ठीक है। फिर एक बार जे यहाँ आ जाएगा बाहर तक, जब जे बाहर तक आ जाएगा तो मैंने क्या कहा था, मेरा जे लेस देन तक चलता है, ठीक है। मेरा लूप देख लीजिए आप यहाँ पे, जे से कम चल रहा है, ठीक है, जे से कम चल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वाई लूप कब तक चलाऊंगा, जब तक जे इक्वल टू एन ना हो जाए, ठीक है। ये इंडेक्स क्या है, ये nth इंडेक्स है और ये लेस देन एन वाला है, ठीक है। तो मैं कहाँ तक चलाऊंगा, जे इक्वल टू एन तक चलाऊंगा अपने फॉर लूप को, ठीक है। वाइल जे लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है। क्योंकि अगर मेरा एन हो जाएगा तो ये अंदर जाएगा और जे से कम तक चलेगा, यानी कि ये यहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से चलेगा, तो मैं इसे बार बार मिनिमम लेता रहूंगा और यहाँ पे मिनिमम आता रहेगा, और जब तक जे लेस देन एन रहेगा, और लास्ट में मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा छोटा सा कोड इस प्रॉब्लम का, और इस फंक्शन का मैंने इस्तेमाल किया है। और ये फंक्शन लिखना ज़रूरी नहीं है, आप इसको ऐसे काट के, ऐसे कंट्रोल एक्स करके आप यहाँ पे चिपका भी सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फंक्शन होता क्या है, जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बार बार मैं कॉल कर रहा हूँ उतना, तो आप यहाँ पे भी काट के चिपका सकते हैं, आपको आप अलग से फंक्शन भी बना सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में ये समझ में आ चुका है, ठीक है। तो मैं सोचा था इसमें दोनों एक्सप्लेन करूँगा, पर वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए मैं अगले वीडियो में, जो कि अगला क्वेश्चन है, जो कि ये है शेफ का, वॉरियर शेफ नाम से है, उसको मैं कुछ देर बाद अपलोड करूंगा इस चैनल पर। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आता है, या फिर कोई और अच्छा अप्रोच है, और यहाँ पे एक अच्छा अप्रोच ये हो सकता है, सॉरी मैं बताना भूल गया, आप ये कर सकते हैं ना कि आपके पास जो 4 6 4 6 4 6 है, अब देखिए मैं यहाँ पे कितनी बार कैलकुलेट कर रहा हूँ, इसको मैं एक बार कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, यानी कि ये लोग एक 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 बार कैलकुलेट होंगे। इसको मैं फिर कैलकुलेट करूंगा, एक 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 बार कैलकुलेट होंगे। फिर इसको मैं कैलकुलेट करूंगा, ये लोग एक 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 बार कैलकुलेट होंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो नंबर है, ये एक्चुअली 3 बार कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। ये 4 जो है, इसको मैंने 3 बार कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं उसको, टाइम वेस्ट थोड़ा एक तरीके से हो रहा है। तो हम एक और काम कर सकते हैं, हम या तो हम एक बार में फॉर लूप चलाएं, ठीक है, और सारे नंबर का मिनिमम कहीं स्टोर कर लें, ठीक है। 4 का मान लीजिए 4 आता है, फिर 6 का 4 भी आता है, फिर 4 का 4 आता है, सबका 4 4 आ रहा था, हम देखा। अब ये क्या है, ये मिनिमम बता रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस पे सब अरे लगाएंगे, ठीक है। सब अरे का यहाँ पे इतना इतना विंडो काट के हम इसका सम करेंगे, ठीक है, सम। क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या है, मिनिमम स्टेप्स है, और इसका सम करेंगे, जिसका सम सबसे मिनिमम आएगा वही हम ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। पर इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा है। तो हम लोग ये भी कर सकते हैं या तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, पर एक्चुअली आप जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे वो दोनों सेम ही रहेगी, ठीक है।
अगर आपको इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए, ऐसे सोल्यूशन के लिए अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ 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 कमेंट करें, मुझे अच्छा लगता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अगले सोल्यूशन के लिए प्लीज़ बने रहें।